अस्सलाम वालेकुम, आई एम नाइला ताहिर, असिस्टेंट डायरेक्टर रीजन ऑफिस लाहौर से। मुझे आज ज्वाइन करने जा रही हैं हमारी डिप्टी डायरेक्टर डॉक्टर उज़मारिक। और आपको पता है कि हर मंडे एंड वेडनेसडे को आपके साथ सेशन करते हैं और इस सेशन करने का पर्पस भी यही होता है कि आपके साथ हम अपनी इंफॉर्मेशंस जो हैं वो शेयर कर सकें और आप तक जो भी इम्पोर्टेंट अनाउंसमेंट्स हैं वो भी आपके साथ शेयर कर सकें, प्लस आपको ये बता सकें कि ऑन गोइंग एक्टिविटीज़ जो हमारे ऑफिस में हो रही होती हैं या हमें हेड ऑफिस से जो भी इंस्ट्रक्शंस आ रही होती हैं उसके ऊपर आपके साथ बात कर सकें। टॉपिक को कंटिन्यू करने से पहले हम लोग चलते हैं हमारी डिप्टी डायरेक्टर डॉक्टर उज़मा तारिक की तरफ और मैडम से पूछते हैं कि आज बड़े दिनों के बाद उन्होंने हमें ज्वाइन किया सेशन है, वो कैसी हैं और फिर हम टॉपिक की तरफ चलेंगे। अस्सलाम वालेकुम मैडम, कैसी हैं आप? इट्स बीन अ लॉन्ग टाइम, उसके बाद आप आएंगे। कोई नहीं, हमारा एग्जिस्टेंस रहती है सोशल मीडिया के ऊपर, ऐसे ही हमारे ऑफिस से इन्फॉर्मेशन को हम पास ऑन कर रहे हैं। ऐसे ही है। अच्छा मैडम, ये बताइएगा सबसे पहले कि एक तो कुछ डेट्स की अनाउंसमेंट करते हैं, जैसे मैट्रिक एफए की लास्ट है, एग्जाम्स कब से हो रहे हैं? अच्छा जी, कुछ आज सिर्फ मेरे ख्याल अनाउंसमेंट ही करानी है आपने मुझसे। एक तो जी आपको पता है कि हमारा खिज़ां के दाखिले शुरू हुए हुए हैं, तो उसमें हमारा फर्स्ट फेज अभी चल रहा है। तो फर्स्ट फेज में मैट्रिक और एफए के प्रोग्राम्स, मैट्रिक जर्नल, एफए जर्नल, आईकॉम, दरस निज़ामी, ये सारे प्रोग्राम्स हमारे ऑफर्ड हैं। इसके साथ कुछ सर्टिफिकेट कोर्सेज हैं जो हमारी वेबसाइट पर मौजूद हैं। 5 सितंबर तक लास्ट डेट है, आप अप्लाई कर सकते हैं। ठीक हो गया। इसके बाद इसकी जो फाइनेंशियल असिस्टेंस की डेट थी वो ख़त्म हो चुकी है, क्योंकि हमारी उसकी जो अब मीटिंग भी मेरे ख्याल उसकी तो हो चुकी है। ठीक है। अच्छा, बाकी रह गई है इम्पोर्टेंट चीज़ ये वाली थी हमारी कि हमारे फर्स्ट फेज के अंदर मैट्रिक एफए के साथ साथ हमारे पीएचडी, एमफिल और बीएस के जो फेस टू फेस प्रोग्राम्स हैं वो भी अनाउंस होते हैं। उनकी डेट्स अभी आ रही हैं। एक्चुअली कल हम ये कह सकते हैं कि 20 अगस्त लास्ट डेट है उसकी। तो हमारे पीएचडी के प्रोग्राम्स, एमफिल के प्रोग्राम्स और बी के 4 साल, 2.5 साल, 2 साल तमाम फेस टू फेस प्रोग्राम्स की लास्ट डेट जो है वो कल है। ठीक हो गया। अच्छा मैडम, ये तो कुछ अनाउंसमेंट्स थी, थोड़ा सा मेरा ख्याल है आप इसको भी जो हमारे जो फेस टू फेस प्रोग्राम्स हैं उसके ऊपर भी थोड़ी सी हमें बात करनी चाहिए और बच्चों को थोड़ी सी उसकी इन्फॉर्मेशन देंगे, क्योंकि वो एक किस्म का न्यू मॉड्यूल हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो उसमें भी थोड़ा सा बच्चों को बताइएगा कि वो किस तरीके से हमारे क्या क्या उसका प्रोसीजर है और किस तरीके से बच्चे उसमें जो है एडमिशन ले सकते हैं। अच्छा जी, देखिए जो बीएस फेस टू फेस प्रोग्राम्स थे बेसिकली वो एफएससी बेस्ड ज़्यादा होते हैं, क्योंकि उसके अंदर बॉटनी है, केमिस्ट्री है, एनवायरमेंटल साइंसेज है, बायोकेमिस्ट्री है, ह्यूमन न्यूट्रिशन डायटेटिक्स है, हेल्थ एंड फिजिकल एजुकेशन, इस पर मैं बात करूंगी। इंस्ट्रक्शनल डिज़ाइन है, मैथ्स, माइक्रोबायोलॉजी, फिजिक्स, स्टैटिस्टिक्स, कंप्यूटर साइंस का प्रोग्राम और एक हेल्थ एंड फिजिकल एजुकेशन का जो प्रोग्राम है। ये दो प्रोग्राम फेस टू फेस ज़रूर कहलाते हैं, मगर इसमें एक फैसिलिटी ये बन रही है कि अगर आपके कंसर्न रीजनल ऑफिस के अंदर एक ग्रुप ऑफ 20 स्टूडेंट्स एनरोल हो जाता है तो आपकी वो फेस टू फेस क्लास आपके अपने शहर में हो सकती है। ठीक है, ठीक है। एक बात तो उसका प्लस पॉइंट ये है कि एक गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी से आपने हमारा जो मेरिट है ये तमाम इंटरेस्टेड कैंडिडेट्स के लिए आप सिंपल जो है वो 40% के ऊपर आप एडमिशन ले सकते हैं, नंबर 1। नंबर 2 इज़ कि आपका चूंकि वो शहर के अंदर फेस टू फेस क्लासेस हो रही होंगी, ठीक है, और गवर्नमेंट की डिग्री ऑब्वियसली ये आपको एक प्लस पॉइंट देगी। तीसरी बात ये कि फीस स्ट्रक्चर सो फार एज मेरिट इज कंसर्न हम बात करते हैं कि अगर आप और जो फॉर्मल यूनिवर्सिटीज़ के मुकाबले में इसको देखें तो वहाँ पे नंबर ऑफ सीट्स लिमिटेड हैं। हमारे एक अच्छी ओपन जो है वो क्लास बन सकती है, मोर देन 20 की भी हो सकती है। ठीक है। 2 क्लासेस 3 क्लासेस भी की जा सकती है एक रीजन के अंदर। और इस फीस के साथ मेरा ख्याल है कि बाकी सारी एफर्ट स्टूडेंट की भी होगी, आपको एक पूरा फेस टू फेस जो है वो इन्वायरमेंट जो है दिया जाता है। ठीक है। अच्छा, इसके बाद हेल्थ एंड फिजिकल एजुकेशन की पहली दफ़ा ऑफरिंग है हमारे पास। इसकी बहुत डिमांड थी, लोग ये चाहते थे कि हेल्थ एंड फिजिकल एजुकेशन का प्रोग्राम जो है वो रीजन्स में लॉन्च किया जाए, तो इसको जो हमने लॉन्च किया है इसका भी 20 लास्ट डेट है, बट मोस्ट प्रोबेबली ये 5 सितंबर तक जाएगा। सिर्फ हेल्थ एंड फिजिकल एजुकेशन की बात कर रही हूँ। कंप्यूटर साइंस की मैं आपको बता दूं कि इस दफ़ा 2 तरह की स्पेशलाइजेशन आई हैं। ठीक है। एक तो शायद हमने पहले भी बताया था कि एफएससी बेस्ड है, मैथ्स पढ़ा हुआ है आपने तो आप हमारे पास एलिजिबल थे कंप्यूटर साइंस करने के।
इस दफा एक नई चीज ऐड हुई है कि अगर आपने जो है वो मैथ्स नहीं पढ़ा तो आपके पास जो जो ऑप्शन आ रहा था वो ये है कि अगर आपकी कोई डेफिशिएंसी जैसे कोर्स कहलाता है विद डेफिशिएंसी कोर्स, अगर आपने मैथ्स नहीं पढ़ा हुआ तो आपको विद इन दैट टाइम जो आपका एफएससी के बाद अगर आप फर्ज करें कि आपने 2 साल का बीएस करना है या 4 साल का बीएस करना है एफएससी के बाद, तो आपका बीच में ही वो डेफिशिएंसी कोर्स कवर करा देंगे। ठीक है, तो वो प्रोग्राम एक तो सिंपल मैथ्स वालों के साथ है और एक है विद डेफिशिएंसी कोर्स जिन्होंने नहीं पढ़ा हुआ तो सिंपल ऑफर किया गया। तो ये एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है जो शायद बाकी यूनिवर्सिटीज शायद ऑफर नहीं कर रही है इस चीज़ को, और रीजनल ऑफिस लाहौर के अंदर आपकी क्लास अगर बन जाती है तो ये एक बड़ा अच्छा प्रोग्राम आपका हो सकता है। अच्छा, इसमें मैं एक चीज़ और ऐड कर दूं कि इसमें बल्कि जो मेरिट था पिछले दफ़ा तक वो इंटरव्यू बेस्ड हो रहा था, अब इसमें हमने फीस आप साथ जमा करवाएं एंड यू कैन यू नो हैव योर सीट, आप उसको सिक्योर कर सकते हैं अपनी सीट को। आज पर्टिकुलरली इस प्रोग्राम पे बात करने की वजह भी यही है कि कल 20 तारीख है, 20 इज सपोज टू बी द लास्ट डेट। ठीक है, फाइनली आपने कल रात 12 बजे तक अपना फॉर्म फिल करके जमा कराना है और साथ ही आपने ऑनलाइन अगर आप कराना चाह रहे हैं तो फीस भी जमा करा सकते हैं। ठीक है, तो जिन लोगों ने चलान फॉर्म जनरेट कर लिया होगा तो शायद 21 उन लोगों को डेट मिल जाएगी अगर आप बैंक में जमा कराना चाह रहे हैं, लेकिन बहरहाल ये प्रोग्राम आपका जो है वो कल लास्ट डेट आ रही है। ठीक हो गया। मैडम एक क्वेश्चन भी आया हुआ है, आमिर जुनेद शाह साहब हैं, हेल्थ एंड फिजिकल एजुकेशन डिस्टेंस में होगा और रेगुलर क्लासेस इन यूनिवर्सिटी? हाँ जी, ये जो हेल्थ एंड फिजिकल एजुकेशन का प्रोग्राम है आमिर जुनेद, ऐसा होगा कि जैसे आप कहते हैं ना कि फेस टू फेस प्रोग्राम, ये बल्कि ब्लेंडेड मोड में हम इस लफ्ज़ को इस्तेमाल करते हैं क्योंकि इसकी क्लासेस कुछ रिक्वायरमेंट है हायर एजुकेशन की प्रैक्टिकल करने के लिए, तो वो मेरा ख्याल है वीकेंड बेसिस क्लासेस हैं इसकी। ठीक है, कुछ सर्टेन पर्टिकुलर आवर्स होते हैं जो आपने 3 क्रेडिट आवर्स के कोर्स के लिए पूरे करने होते हैं प्रैक्टिकल के, तो आपका हर सेमेस्टर के अंदर कुछ क्रेडिट आवर्स होंगे प्रैक्टिकल्स के। तो अगर आपकी रीजनल ऑफिस अपने कंसर्न रीजनल ऑफिस, मैं लाहौर की खाली बात नहीं कर रही हूँ, अगर आप फर्ज करें किसी भी और रीजन से हैं और आपकी क्लास वहाँ पे तकरीबन 15 से 20 बच्चों की बन जाती है, तो आपका जो फेस टू फेस या जो प्रैक्टिकल होता है हेल्थ एंड फिजिकल एजुकेशन का, वो वहीं किसी जिसको आप कहते हैं ना कि जैसे हम प्रैक्टिकल के लिए इदारों को अपने पहले करा लेते थे, तो वैसे प्रैक्टिकल के लिए किसी भी ऐसे गवर्नमेंट के इदारे में ओपन यूनिवर्सिटी आपके लिए अरेंज करेगी वो इदारा, जिसको हम स्टडी सेंटर भी कहते हैं, तो आप वहाँ जाके प्रैक्टिकल अपना कर सकेंगे बच्चा। ठीक हो गया, ठीक हो गया। और कोई मैडम एग्जाम्स? अच्छा जी, एग्जामिनेशन की डेट हमारी 2 सितंबर है। मैंने मेरा ख्याल है पहले बताया आपने, लेकिन आज कह दिया था वो आपने बताया था मैट्रिक कैफे की लास्ट डेट। अच्छा, 2 सितंबर जी लास्ट डेट, 2 सितंबर को आपके पेपर शुरू हो रहे हैं इंशाल्लाह। और हमने ये पहले भी बताया था आपको कि 2 सितंबर का जो पेपर है आपका, उसकी रोल नंबर स्लिप आपके पोर्टल पे अपडेट कर दी गई है। यूनिवर्सिटी आपको हार्ड फॉर्म में रोल नंबर 6 नहीं भेज रही है इस दफ़ा, बिल्कुल ही नहीं आएंगी। आपने अपने पोर्टल से डाउनलोड करनी है, आपके पास मोबाइल के ऊपर हमारी जो ऐप है आपको डाउनलोड कर सकते हैं, मोबाइल ऐप से डाउनलोड कर सकते हैं। अगर फर्ज करें आप अपने पोर्टल से नहीं ले सकते, आप अपने मोबाइल ऐप नहीं आपके पास नहीं ले सकते, तो फिर तीसरे ऑप्शन में आप रीजनल ऑफिस आएंगे। ये थोड़ा मुश्किल होगा, जाहिर है आपको घर से निकलना होगा और आपको आना होगा, तो रीजनल ऑफिस में आपको हार्ड फॉर्म में रोल नंबर से प्रोवाइड कर दी जाएगी। अच्छा, प्लीज़ मेक वन थिंग श्योर कि ये खाली जो इन्फॉर्मेशन है वो आपके लिए नहीं होती है, ये जो सेशन हो रहे होते हैं ये प्लीज़ आप लोगों की जिम्मेदारी जो सुन रहे हैं कि इसको जो आपके गिर्द लोग हैं, ओपन यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट हैं, उन तक जरूर पहुंचा दें कि अगर उनको नहीं पता तो उनको जो है वो पता चल जाए। ठीक हो गया। और सवाल? अच्छा जी, आमिर जुनेद शाह साहब ने लिखा हुआ है, थैंक्स फॉर क्लैरिफिकेशन। मोहम्मद सजाद है, अस्सलाम वालेकुम मैडम, बीए का रिजल्ट कब तक अनाउंस होगा? मोस्ट प्रोबेबली विद इन दिस वीक इंशाल्लाह। ठीक है, उसके बाद है अब्दुल मोइज ने पूछा है बीए के फर्स्ट सेमेस्टर की फी माफ हो जाएगी? नहीं जी, फी फर्स्ट सेमेस्टर तो नहीं है, सेकंड ऑनवर्ड हो सकती है। सेकंड के अंदर भी माली मामला जरूर है बच्चा, बट यू हैव टू अपीयर बिफोर अ कमेटी। ठीक है, हमारी परसेंटेज, हाँ, एक फीस मार्क की कमेटी होती है बेटा, तो वो सर्टेन लेवल ऑफ परसेंटेज आपको दिया जाता है, बिल्कुल हो जाती है। यानी पहले सेमेस्टर देने के बाद आप अगले 2 सेमेस्टर्स के लिए कमेटी के सामने अपीयर हो सकते हैं और फीस माफी ले सकते हैं। ठीक हो गया।
ये था जी हमारा आज का एक सेशन, और जिसपे मैडम ने ज़्यादा फोकस किया फेस टू फेस के जो प्रोग्राम्स हैं उनके ऊपर बात की है। अगर उससे कोई भी रिलेटेड क्वेरी आप फील कर रहे हैं, आप हमें यहाँ पे मैसेज कर सकते हैं, हमसे पूछ सकते हैं, कोई भी इंफॉर्मेशन आपकी है आप हमसे शेयर कर सकते हैं। सेंटर चेंज, हाँ जी, मैं एक चीज शेयर कर दूं, सेंटर चेंज की डेट चूंकि खत्म हो चुकी, वो 16 तारीख थी। आपने अपने पोर्टल पे जिन लोगों ने रिक्वेस्ट की कि सेंटर हमें चेंज करवाना है एग्जामिनेशन का, किसी भी वजह से उनकी जो रोल नंबर स्लिप्स हैं वो करेक्ट होके या उनके डिजायर्ड सेंटर के हिसाब से, डिजायर्ड एरिया के हिसाब से अपडेट हो चुकी हैं और उनके अपलोड भी हो चुकी हैं। ठीक है, प्लीज चेक करें। अगर किसी बंदे ने अपना सेंटर चेंज अप्लाई किया था और यूनिवर्सिटी ने उसको रिग्रेट नहीं किया है, आई रिपीट, रिग्रेट से मतलब उसको उसकी चूंकि रिक्वायरमेंट पूरी नहीं कर रहा, उसको मना नहीं कर दिया कि आपका सेंटर चेंज नहीं हो सकता, तो आप प्लीज अपना पोर्टल जरूर चेक कीजिए, आपकी रोल नंबर स्लिप्स अपडेट हो चुकी है। ठीक है। इंशाल्लाह नेक्स्ट सेशन तक अपना ख्याल रखिएगा। वेडनेसडे